हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। प्लांट की स्टडी बॉटनी में करते हैं हम। फिर हमने उसका चार्ट भी बनाया था। उस प्लांट को डिवाइड किया था, कईयों के अंदर पौधों के अंदर फूल होते हैं, बीज नहीं होते। इस टाइप से हमने उसका चार्ट बनाया था। क्रिप्टोगैमस, फेरेनोगैमस, फिर हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हमने आगे एल्गी का, फंजाई और इनके बारे में पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में थैलोफाइटा के बारे में पढ़ लिया था और थैलोफाइटा में हमने एल्गी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वायरस के बारे में। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलेंगे हम? विषाणु। देखो, वायरस है ना, एक लैटिन जो हमारे पास लैंग्वेज होती है, इसका वर्ड है जिसका अर्थ होता है पॉइजन, मतलब कि जहरीला। जो क्या कर सकते हैं, हमें डिजीज क्रिएट करते थे ना, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास वायरस कहलाएंगे। अब देखो, इसकी सबसे पहले जो खोज है वो किसने की थी? इवेनोस्ट की। देखो, इनवोस्की ने की थी। और कब की थी? हमारे पास 1892 के अंदर, 1892 में की थी इसने। ठीक है। और किस पर की थी? अब जैसे देखो, तंबाकू का जो पौधा होता है ना, उस पे कोई डिजीज हो रही थी। तंबाकू मोएसिक वायरस की खोज हुई थी सबसे पहले, और इन्होंने की थी तंबाकू के प्लांट के डिजीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि वायरस है वो क्या करते थे? डिजीज करते थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला वायरस, फर्स्ट वायरस वो कौन सा था, वो भी हमारे पास क्या रहेगा? टेबैको मोएसिक वायरस। ये तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके अंदर ये डिजीज करता है, और इसी की खोज सबसे पहले हुई थी। अब जैसे देखो, जहां पर हम वायरस की स्टडी करते हैं, साइंस की इस ब्रांच को बोला जाएगा वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे हम उसे? वायरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस। हम जहाँ पर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, जो वायरस है ना, वो ओब्लिगेटरी पैरासाइट रहेंगे। ओब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब क्या? हमेशा ये परजीवी होते हैं। ठीक है, क्या रहेंगे? ये परजीवी, जो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। जो कहाँ पर रहेंगे? दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? परजीवी। अब देखो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, ये किसी लिविंग के अंदर हैं तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? लिविंग की तरह। लेकिन अगर इन्हें रहने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे? नॉन लिविंग की तरह। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कि लिविंग के अंदर तो लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, और अगर इन्हें इनका कोई पर रहने वाला नहीं मिलता तो वहां पर ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? नॉन लिविंग की तरह। तो क्या बोला हमने इन्हें? बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या कह रहे हैं हम? बोलो कि बॉर्डर लाइन, जैसे ना तो जिंदा होते और ना ही मरे हुए थे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, इसके क्या क्या लक्षण रहेंगे, कैसे होते हैं ये वायरस। इनके अंदर न्यूक्लियस और जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। क्या कहा हमने? न्यूक्लियस भी नहीं होता इनकी सेल के अंदर, और ना ही हमारे पास इनके अंदर क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? जीवद्रव्य। क्या बोलेंगे उसे? जीवद्रव्य नहीं होता। और वायरस को आप बंद डिब्बों में रख सकते हो। क्या कहा हमने? वायरस को हम बंद डिब्बे के अंदर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ये कौन से करैक्टर है इनके? नॉन लिविंग की तरह, मतलब कि इनको हम डिब्बों में भी बंद करके रख सकते हैं, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और लिविंग की तरह अभी अभी आपको बताया था, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाते हैं तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? हमारे पास लिविंग एनिमल्स की तरह। अब देखो, टाइप ऑफ वायरस। कितने टाइप? बहुत सारे टाइप के। ऐसे वायरस के कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा? प्लांट वायरस। वो वायरस जो प्लांट को क्या करते हैं? डिजीज करते हैं, वो हमारे पास क्या लेंगे? प्लांट वायरस। जैसे टेम्बाको मोएसिक वायरस, अभी भी पढ़ा था, तंबाकू के पौधे के अंदर बीमारी करते थे। और एनिमल वायरस देखो क्या आएंगे? वो वायरस जो एनिमल्स को डिजीज वगैरह करते हैं। अब जैसे देखो, आपने एड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, एड्स है, वो डिजीज कौन करता था? HIV वायरस। इसकी फुल फॉर्म देख लो। एड्स की क्या रहेगी? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या रहेगी? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV वायरस की क्या रहेगी?
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो इसके मतलब वो डिजीज को क्रिएट करता है, वो हमारे पास क्या रहेगा, HIV वायरस। इसी टाइप से कॉमन कोल्ड, हमारे जुकाम वगैरह हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, इस टाइप्स के वायरस रहेंगे हमारे पास। और जो एनिमल्स के अंदर डिजीज करते हैं वो वायरस है, उनके पास है ना RNA और DNA दोनों होता है। क्या काम नहीं, उनके पास RNA और DNA क्या होता है, दोनों होता है। उन वायरस को बोला जाता है रिट्रो वायरस। क्या बोलेंगे हम उन्हें, रिट्रो वायरस। ठीक है, जिनके अंदर RNA और DNA दोनों होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रिट्रो वायरस। उसके बाद देखो, एक ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ रहे थे, वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को। इन्हें T2 वायरस भी कहते हैं। क्या बोला जाएगा, इन्हें T2 वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो गंगा नदी का जो पानी है वो इन्हीं वायरस की वजह से क्या रहता है, जो गंगा नदी का पानी इन्हीं की वजह से साफ रहता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की वजह से। उसके बाद देखो, अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास बैक्टीरिया। क्या रहेगा हमारे पास, बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते होते हैं, जीवाणु। क्या बोला जाएगा, जीवाणु। जो फादर है, जहाँ पर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, साइंस किस ब्रांच को बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे हम उसे, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसे बोला जाएगा, जिसने इस बैक्टीरियोलॉजी के बारे में हमें बताया था सबसे ज्यादा, वो कौन रहेगा हमारे पास, रॉबर्ट कोच। कौन रहेगा हमारे पास, रॉबर्ट कोच। ठीक है, उसे क्या बोला जाए, इसने हमें बताया था बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। 1876 ईस्वी में लुईस पाश्चर आया। कौन आया हमारे पास, लुईस पाश्चर। उन्होंने क्या कहा कि जो फर्मेंटेशन होती है आपके पास, किण्वन क्रिया, उसके अंदर हमें किसकी जरूरत होती है, बैक्टीरिया की जरूरत होती है। फर्मेंटेशन के अंदर हमें किसकी जरूरत होती है, बैक्टीरिया की जरूरत होगी। ये किसने कहा था, लुईस पाश्चर ने 1876 के अंदर। और बैक्टीरिया, उसका हैबिटेट क्या रहेगा, बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, पानी के अंदर, एयर के अंदर, मिट्टी के अंदर। जब हम एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे तो उसके अंदर आपको हजारों करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे, और बहुत सारे टेम्परेचर के ऊपर 80 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। मैक्सिमम 80 डिग्री टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एयर के अंदर आपको मिलेंगे, वाटर के अंदर होते हैं ये हमारे पास, सोइल के अंदर भी रहेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, हर जगह। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। और बैक्टीरिया है, उसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है हमारे पास, बैक्टीरिया जैसे इसकी सेल हो गई है, और इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्या रहेगी इसकी बाहर, सेल वॉल। और ये सेल वॉल मतलब अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग से मिलकर बनी हो सकती है, लिपिड से, प्रोटीन से। ठीक है, और किससे मिलकर बनी होगी ये, चीटिन से। लिपिड से, प्रोटीन से, और किससे मिलकर बनी हो सकती है, चीटिन से। और अगली बात क्या रहेगी, बैक्टीरिया की सेल होती है वो कौन से टाइप की रहेगी हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। कौन सी सेल रहेगी, प्रोकैरियोटिक। अब इसको और समझना, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्कैटर्ड होता है। कैसा रहेगा, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता। और उसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। क्या नहीं होती, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ठीक है, ये किसकी निशानी रहेगी हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल की। अगली बात क्या रहेगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी, इसमें बैक्टीरिया की सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिज नहीं होते। सेल ऑर्गेनिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनिज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने क्या कहा था, ये 17S टाइप्स के राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम, 17S राइबोसोम्स। मतलब कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं राइबोसोम्स। लास्ट इसमें रहेगा हमारे पास, ये रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो कौन से प्रोसेस के द्वारा करेंगे, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से। किससे करेंगे, बाइनरी फिजन। अब देखो, फिजन का मतलब होता है टूटना, बाइनरी का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, जैसे देखो ये कोई बैक्टीरिया हो गया। ठीक है,
इसका यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह। बाइनरी में एक जो आपका बैक्टीरिया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे बैक्टीरिया की। आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंट। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहेगा हमारे पास। कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, लैक्टोबैसिलस। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, दूध को क्या बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए। ये यूज याद रख लेंगे हम। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, अब देखो बच्चों प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, तो कुछ बैक्टीरिया है जो प्लांट को क्या करके देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया रहेगा हमारे पास, राइजोबियम। एक हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम होता है, क्या रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम। ये पौधों को क्या फिक्स करके देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, दलहन जो पौधे होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट, उनकी रूट्स के अंदर होते हैं ये ज्यादातर। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं जो दालों वाले जो पौधे होते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर, वहां पर हमें राइजोबियम और क्लोस्ट्रीडियम ये वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। थर्ड हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई, ध्यान देना, एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, विनेगर को बनाने के लिए। जो सिरका आपने सुना होगा ना, सिरके को बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, एसिटोबैक्टर एसिटिस। इसका यूज हम विनेगर को बनाने के लिए करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है हमारे पास। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जूट इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर करेंगे इसका, जूट इंडस्ट्रीज में। और लेदर जो चमड़े वाले जूते वगैरह बनते हैं ना, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम का। ठीक है, चाहे कोई टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोकोकस। किसका यूज किया जाएगा, माइक्रोकोकस। चाहे का क्या करने के लिए, टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम माइक्रोकोकस। उसके बाद देखो तंबाकू के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए उसका अंदर यूज करते हैं हम किसका, देखो ध्यान देना, बैसिलस मैगेथीरियम माइक्रोकोकस। क्या कहा हमने, बैसिलस मैगेथीरियम माइक्रोकोकस, बैसिलस मैगेथीरियम माइक्रोकोकस। इसका यूज किया जाता है कहाँ पर, तंबाकू के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, चाय के टेस्ट को बढ़ाने के लिए माइक्रोकोकस, और इसके तंबाकू को टेस्ट को बढ़ाने के लिए बैसिलस मैगेथीरियम माइक्रोकोकस। उसके बाद देखो अगला हमारे पास क्या रहेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। क्या कहा हमने, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलेगा, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, बड़ी आंत में होता है। और ये क्या करता है, ये ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करता है कि तुम मुझे भोजन दे दो और मैं तुम्हें अलग अलग बीमारियों से क्या करूंगा, बचा लूंगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। उसके बाद सूडोमोनाज। क्या है हमारे पास, सूडोमोनाज। सूडोमोनाज का यूज हम करते हैं, जो समुंदर होते हैं उसमें से तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया के यूजेज थे। देखो अगला टॉपिक अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइटा। कौन रहेंगे हमारे पास, ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा है, इस टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था इस टर्म का यूज, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने ही सेल के अंदर किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की, केंद्रक की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हमने वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोला था, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोला था, इसी प्रकार ब्रायोफाइटा की स्टडी को बोला जाता है ब्रायोलॉजी। क्या बोला जाएगा इसे, ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी का जो फादर है वो हमारे पास, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो कौन था, हीडविग। ठीक है, हीडविग है, इसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे बोला जाता है, इंडियन ब्रायोलॉजी का जो फादर है वो कौन रहेगा, प्रोफेसर शिवराम। कौन है हमारे पास, प्रोफेसर शिवराम।
उसके बाद देखो इनकी कुछ करैक्टर पढ़ते हैं। दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट, ये धरती पर उगने वाले पहले प्लांट थे, फर्स्ट लैंड प्लांट, क्योंकि एल्गी वगैरह है वो जो हमारे पास वाटर के अंदर सरवाइव करती थी और ये लैंड पे सरवाइव करते हैं। और इन्हें क्या बोला गया था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, की उभयचर बोला गया था पौधों का, क्योंकि ये लैंड पे तो सरवाइव करते थे लेकिन इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती थी, मतलब पानी और धरती दोनों का मिक्सचर हो गया ना इनके पास, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया था? एम्फीबियन, पादप जगत का उभयचर कहा गया था इन्हें। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? वेट प्लेसेस, मतलब कि ठंडे स्थान, और मॉइस्चर जहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बहुत नमी होती है, वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो इनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है। क्या कहा? इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ये भी हमें कौन से नेचर के अंदर मिलेंगे? ऑटोट्रोफिक नेचर। कैसा नेचर रहेगा इनका? ऑटोट्रोफिक नेचर। इनके भी कोई स्टेम, लीफ, रूट अच्छे तरीके से डेवलप नहीं थी, लेकिन उनके जैसी स्ट्रक्चर थी। स्टेम, लीफ, रूट नहीं थी, और थैलस होता था इनके, ये नहीं थी। कैसी स्ट्रक्चर थी? थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी इन पौधों की भी। उसके बाद रूट होती है ना, रूट की जगह यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होती थी इनके अंदर, जिनको बोला था राइजोइड्स। क्या बोला था हमने? राइजोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती थी, उनको क्या बोला था हमने? राइजोइड। और इनके अंदर भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता। क्या कहा हमने? इनके अंदर भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता। वस्कुलर टिश्यू आपको बताया था ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी को देने के लिए, फ्लोएम फूड को देने के लिए। ठीक है। और कैसे प्लांट होते थे ये हमारे पास? स्मॉल साइज के प्लांट होते थे। ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते थे? सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते थे और एसेक्सुअल भी कर सकते थे। ठीक है। सेक्सुअली में इसके अंदर मतलब मेल और फीमेल पार्ट दो होते थे। मेल पार्ट को हमने बोलेंगे यहाँ पर एंथ्रीडियम। क्या बोला जाएगा मेल पार्ट को? एंथ्रीडियम। और फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाएगा यहाँ से? आर्कीगोनियम। फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? आर्कीगोनियम। ठीक है। इस प्रकार से ये फीमेल वो सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते थे। उसके बाद देखो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्लांट है इस ग्रुप का, क्या कहा हमने? लार्जेस्ट प्लांट है जो हमारे पास सबसे बड़ा, जो ब्रायोफाइटा में इस ग्रुप में सबसे बड़ा प्लांट होता है, उसको बोलेंगे डोसोनिया। क्या रहेगा हमारे पास? डोसोनिया प्लांट होता है। और इसकी जो ये ग्रास है एक टाइप से, और इसकी लेंथ होती है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा? अगर छोटा पूछे तो हमसे जूइप्स। कौन सा रहेगा हमारे पास? जूइप्स। अब देखो ब्रायोफाइटा के भी थोड़े यूज पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे करेंगे ब्रायोफाइटा का यूज। देखो एक तो ये मिट्टी अपर्दन को, जो मृदा अपर्दन होते हैं, सोइल इरेजन को रोकेंगे, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। ये मिट्टी के अपर्दन को रोकते हैं, और बाढ़ वगैरह, फ्लड होता है, फ्लड से भी हमें प्रिवेंट करवाते हैं, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है? सबसे ज्यादा। एक मोस नाम का ब्रायोफाइटा होता है, मोस, इसका यूज हम किसके रूप में करेंगे? एंटीसेप्टिक भी करते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक दवाइयों में। ठीक है। एक हमारे पास क्या कहा हमने? ब्रायोफाइटा का यूज सोइल इरेजन, मतलब मिट्टी के अपर्दन। देखो आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। वायरस हमने क्या बोला था? विषाणु। लैटिन वर्ड था जिसका अर्थ हमने क्या कहा था? पॉइजन, जहर। इसकी खोज किसने की थी? इनवॉइस्की ने। कब की थी? 1892 में। और क्या करते हुए? टोबैकोमोसिक वायरस डिजीज है उस पर क्या कर रहे थे? वो रिसर्च कर रहे थे। सबसे पहला वायरस टोबैकोमोसिक वायरस, TMV वायरस की स्टडी को हमने क्या बोला था? वायरोलॉजी। क्या बोला था? वायरोलॉजी। और ये बॉर्डर लाइन था किस किस के बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग। कि लिविंग के अंदर जाके तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा जब इसे खाने पीने के लिए सब कुछ फेरेबल कंडीशन थी, और अगर इसे कोई पैरासाइट नहीं मिलता तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। फिर हमने क्या कहा था
कि वायरस है उसके नॉन लिविंग होने के कौन कौन से लक्षण थे, जैसे न्यूक्लियस और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। क्या नहीं होता इसके अंदर है, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। दूसरा, वायरस को हम डिब्बे के अंदर क्या करके रख सकते थे, बंद करके रख सकते थे। और लिविंग की तरह हमने क्या बोला था कि ये एक्टिव होते हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर आपने यहाँ से वायरस के टाइप पढ़े थे, प्लांट के वायरस जैसे टेम्पोकोमोसिक वायरस जो प्लांट वगैरह के अंदर क्या करते थे, डिजीज करते थे। एनिमल वायरस जिनके अंदर आरएनए डीएनए बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड रेट्रोवायरस, जैसे एड्स वाला पढ़ा था हमने, कॉमन कोल्ड पढ़ा था, राइनो वायरस की वजह से होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होते थे, वो वायरस जो किसको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते थे, बैक्टीरिया को। इनको हमने क्या बोला था, T2 वायरस, दे आर कॉल्ड T2 वायरस बोलते हैं इन्हें। ये वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं वायरस की वजह से हमारी जो गंगा नदी का पानी है वो क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो हमने बैक्टीरिया के बारे में अभी भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किससे बोला गया था, रॉबर्ट कोच को। 1876 में लुईस पास्चर ने क्या कहा था कि किण्वन जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है वो किसकी वजह से होती है, जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और सेकंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने किसको बोला था, बैक्टीरिया को। हैबिटेट, जीवाणु हर जगह मिलेंगे आपको, वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर, सोइल के अंदर। ठीक है, और हमारी इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन के अंदर कैलिफोर्निया वगैरह ये होते हैं। और बैक्टीरिया है मैक्सिमम 80 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल की आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, चिटिन से बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बताया था ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता था, स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ सा रहेगा। और इनके जो सेल ऑर्गन्स है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होते। 70S टाइप्स के इनके अंदर क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करते होते हैं, प्रोटीन बनाने में। रिप्रोडक्शन ये कौन से प्रोसेस से करते थे, बाइनरी फिजन। अब बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस देखो, राइबोजियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्या काम में, राइबोजियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे पौधों को। और कौन से में, रूट्स में मिलेंगे, दलहनी है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहां पर मिलेंगे। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया था हमने। विनेगर को बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज किया था। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इसका यूज हम जूट और जो हमारे पास लेदर्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, जूते वगैरह जहाँ पे बनते हैं वहां पर इसका यूज होता है। चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने किसका यूज किया था, माइक्रोकोकस। क्या रहेगा हमारे पास, माइक्रोकोकस। और बैसिलस मैगेथीरियम माइक्रोकोकस, इसका यूज हमने तंबाकू के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया था। और ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, और स्टिप्रोकोकस गिरिस है, इसका यूज हम स्टिप्रोसाइनिस एंटीबायोटिक को बनाने के लिए करते हैं। और सूडोमोनाज, ये तेल को एब्जॉर्ब करता है किसके अंदर से, समुंदर के अंदर से। फिर हमारा अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, है ना। ब्रायोफाइटा टर्म किसके द्वारा यूज की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। ब्रायोफाइटा की स्टडी को क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी का फादर किसे बोला गया था, हीडविग। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन था, प्रोफेसर शिवराम केशव। और इन्हें ब्रायोफाइटा को पहले फर्स्ट लैंड प्लांट बोला गया। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती थी और धरती पर रह सकते थे। और मॉइस्चराइजर स्थान होते हैं, जो वेट प्लेसेस होते हैं वहां पर मिलेंगे। दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्या होता था, क्लोरोफिल रहेगा। ऑटोट्रोफिक होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, स्टेम, रूट, लीफ वगैरह इनकी नहीं होती। और रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हमने क्या बोला था, राइजोइड्स। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता इनके अंदर। स्मॉल साइज के प्लांट होंगे। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी। पार्ट में कौन कौन से मेल पार्ट क्या रहेगा, एंथीडियम
और जो फीमेल पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, आर्किगोनियम। लार्जेस्ट प्लांट है जो इस ग्रुप का वो हमने क्या बोला था, डोयसोनिया रहेगा। ये ग्रास है जो 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्मॉलेस्ट अगर हमसे कोई पूछे तो जूइप्स रहेगा। ब्रायोफाइटा का यूज हमने क्या कहा था, ये मर्दा पर्दन सोइल इरोजन को रोकते हैं और बाढ़ से हमें बचाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पानी को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जो एक स्पेनिगम हमारे पास ब्रायोफाइटा होता है जो कोल्ड रीजन में, जो मतलब ठंडे स्थानों में रहते हैं, वो इससे ना लैंप की विक बनाते हैं, मतलब कि लैंप की बत्ती बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं वहां पे, ठीक है। और मोसिस का यूज है वो किसके रूप में भी कर सकते हैं हम, एंटीसेप्टिक के रूप में भी। आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।